जी तो नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीक मुग़ल, आप देख रहे हैं मार्कल न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात शहनशाह इंटरनेशनल उस्ताद सलामत अली ख़ां घराने के मारूफ गायक, उनके साहबजादे उस्ताद शफ़क़त अली ख़ां से हम चंद सवालात करते हैं। शफ़क़त अली ख़ान साहब, ये बताइएगा, इस वक्त आप मौजूदा मौसीकी के हवाले से कुछ गाइड करें, जो कि एक ख़ास तौर पर क्लासिकल मौसीकी ख़त्म सी होती जा रही है। नहीं जी, माशाल्लाह कोई मौसीकी ख़त्म नहीं हुई, इंसान की सोच ख़त्म होती जा रही है। ये तो अल्लाह की देन है, ये अपनी जगह पे कायम है, हवा अपनी जगह कायम है, ज़मीन आसमान सुर भी अपनी जगह कायम है। ज़वाल हमारे दिमागों पे आया, ये तासुर देना कि मौसीकी ख़त्म होती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। इंसान की मतलब कि अपनी मर्ज़ी, उसने क्या सुनना क्या नहीं सुनना, ये हम कह सकते हैं। वो अपनी जगह पे बिल्कुल कामयाब है, जिन्होंने सुनना वो बड़ा अच्छा तरह सुने। बल्कि मुझे लग रहा है मौसीकी ज़्यादा कामयाब हो रही है, अब सुर लय ज़्यादा फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जैसे अलमरा में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, PNCA इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में नापा वाले भी कर रहे हैं, और प्राइवेट लेवल पे भी। हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी शामशाह जी म्यूज़िक सर्कल, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, वो भी अच्छा काम कर रहा है। याद सलामत के नाम से हम एक कॉन्सर्ट करते हैं हर साल, वो बहुत हिट हो रहा है, आपने भी देखा। तो मैंने कहा मौसीकी बहुत अच्छे तरीके से, देखिए ये ख़ास मौसीकी, क्लासिक मीन क्लासिक, तो हर बंदा तो क्लासिक नहीं ना होता, या हर बंदे की क्लासिक सोच नहीं होती। तो क्लासिक उन्हीं के लिए जिनकी सोच क्लासिक है, या जिन्होंने वो सुनना, बाकी भी सलामत रहें। शौकत साहब, ये बताइएगा, जो क्लासिकल और जो प्रॉपर एक असल मौसीकी है, वो एक ख़ास तबका सुनता है, और इस वक्त हम ज़्यादातर रुझान और पब्लिक और नई जनरेशन में ये ज़्यादातर अताई भी कहेंगे हम, तो अताई सिंगर्स ऐसे छाए हुए हैं जिन्होंने ऐसा भी लगता है कि मौसीकी का बेड़ा गर्क ही किया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस किसी को गाने का शौक़ है तो सुर लय भी नहीं होता ना, वो तो बेड़ा गर्क ही समझे मैं ना। इसका जवाब देता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं खैर कहना चाहिए। किसी का शौक़ है, ये है कि उनको सीख कर आना चाहिए। ये अच्छी बात है कि लोग मौसीकी की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो पॉप हो, रैप हो, लाइट म्यूज़िकल है। तो म्यूज़िक देखिए, पूरी दुनिया के सुर 12 हैं, उसी से क्लासिकल निकला है राग, उसी से ठुमरी, काफ़ी, गीत, गज़ल, पॉप म्यूज़िक, सुर एक ही है। तो जो भी कोई करता अच्छा कर रहा है, बल्कि ये खुशायद बात है कि दूसरे लोग भी इसमें आ रहे हैं, घरानों के लोग। एक लफ्ज़ था मरासी, वो ज़ात नहीं होता, लफ्ज़ मिरास विरासत से है। किसी का भी कोई काम एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाए, उसको मिरास कहते हैं। तो इस काम के लोग मरासी हो जाते हैं। वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, किसी भी पेशे में उसकी नस्ल में वो काम है, उसको मिरास कहते हैं। मिरास बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने ज़ातें बना ली कि मरासी, गाने वाले को मरासी कहते हैं। तो ये चीज़, क्योंकि लोगों का कसूर भी नहीं, किसी ने समझाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मैंने इस पर लेक्चर शुरू किया तो काफ़ी अवेयरनेस पैदा हुई। अब देखिए, इतने इतने बड़े लोग, घरानों के लोग गा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैमिली से। आतिफ असलम साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, या हिंदुस्तान से पंडित रविशंकर जी बजाते थे, और बड़ी दुनिया मौसीकी में जवाद अहमद हैं, बरारुल हक, जुनैद जमशेद, अली अज़मत साहब, ये भी क्या मरासी हैं। अब इनको भी लोग गाने वाले जब गाएंगे तो उनको भी मरासी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये खुदा की देन है मौसीकी, ये ज़ात नहीं है। हाँ, उनका बच्चा गाएगा तो वो मरासी हो जाएंगे, क्योंकि वो मिरास हो जाएगी। सही है। अभी वो मिरासी नहीं हुए। मिरासी होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती। तो हम तो सदियों से हासिल करनी पड़ती है। हम तो सदियों से हमारे पास मिरास है, और हम इस बात के मरासी हैं, ज़ात के मरासी नहीं। ये बहुत बुरा काम हुआ, बेड़ा गर्क किया है गलत डायरेक्शंस ने, फिल्मों में इस लफ्ज़ ने, ड्रामों में, इंटरव्यूज़ में एक लफ्ज़ मरासी को हद तक बना के रख दिया। बड़ी इस बात में मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ये शर्म की बात, इतने पढ़े लिखे लोग कि वो तजलील कर रहे हैं, और ख़ुद देखें जुगतों की कमाई खा रहे हैं, इतने इतने बड़े लोग, और उसी को मरासी कह रहे हैं। भाई, आप जिसको मरासी कह रहे हैं और हेट कर रहे हैं, उसको नीच दिखा रहे हैं प्रोग्राम में, उसी की वजह से अब कमाई खा रहे हैं। फिर आप क्या हैं? देखिए, ये कोई बात करते ही नहीं। आप कोई अक्ल की बात करें, लोगों को बताएं मिरास। देखिए, कॉमेडी की तरफ भी आ जाए, ये बहुत बड़ा आर्ट है। पुराने दौर में भांड कहा जाता है था एक्टर को। सही। नट पंड कहा जाता था, नट एक्टर को कहते थे। अभी भी महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में नट का लफ्ज़, नट सम्राट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पंजाब में हर चीज़ को ख़राब किया गया, क्योंकि यहाँ रूलर सिस्टम है, रूल करने का, नीच दिखाने का लोगों को।
तो ये सिस्टम अब ख़त्म होना चाहिए। तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माशाअल्लाह सरकार ने, अल्लाह उनको हज़ारों अरबों करोड़ों सलाम हमारी आका को, ख़त्म किया। किसी काले को गोरे पे, अरबी को अजबी पे फोकियत हासिल नहीं होगी। हमने क्या माना उनकी बात को? सही। हम अभी भी मरासी पे अटके हुए हैं, बट राना इस मलक पे। तो प्लीज़ इन चीज़ों से निकले। ये आर्ट है जिसको अल्लाह ने दिया, हमने इस आर्ट को संभाला, हम इसके मरासी, हमें इसका कोई भी वो मलाल नहीं। और मैं तो सबको ये कहता हूँ कि कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकती है आप भी मरासी बन जाएं, अपने मिरास पैदा करें अपने अंदर। अगर आपके पास मिरास नहीं तो आप तो फिर कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है इंशाल्लाह फिर तो इंसान कुछ भी नहीं है। जी शफ़क़त साहब, ये बताइएगा, हमसाया मुल्क में हमारे इंडिया में म्यूज़िक की बहुत इज़्ज़त और कदर निगाह से उसको देखा जाता है, उसको यहाँ तक उसको पूजते हैं म्यूज़िक को, और म्यूज़िक अच्छे सिंगर को, अच्छे कलाकार को। तो हमारे यहाँ इसको अच्छी निगाह से नहीं तस्लीम किया जाता हमारे मुल्क में, ऐसा क्यों है ये बताइए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ खुद ही लोगों ने जो चीज़ नहीं करनी होती वो दूसरों का नाम लगा देते हैं, वो कह देते, उसको मज़हब में डाल देते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा कि हमारे उलमा ने या हमारे आलम ने कभी हमें कुछ कहा हो। हम अपना साइड पे काम कर रहे हैं। ये पक्की बात है कि मौसीकी का मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक अदना सी चीज़ है, जैसे पेंटिंग, आर्ट एंड कल्चर की चीज़ है। अल्लाह ने देखिए मनाजर बनाए, आँखें बना दी तो मंजर बन गए, पेट बनाया तो भूख बना दी, या भूख बनाई तो पेट बन गया। इसी तरह कान बने तो कुछ सुनने के लिए। फिर लहसुर की बात करें तो जब अल्लाह ने एक आवाज़ पैदा की, कहा तो दुनिया बन गई, वो सुर में थी। अब सूर फूंका जाएगा, वो बेसुरा है। उसके बारे में कुरान में भी ये रवायात भी हैं कि जब वो आएगा तो कान फट जाएंगे, लोग बेहोश के गिर जाएंगे। इसका मतलब सुरीलापन और बसुरापन अल्लाह ने बना दिया। जब बसुरापन आएगा तो दुनिया तबाह होगी, सुरीले से दुनिया बनी। तो मीन के मौसीकी का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है, ये एक आम सी अदना सी चीज़ है। लेकिन ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं जो इनको पसंद है ना। हमारा एक बहुत बड़ा तासुर बना है, मोनोपोली और फेवरेटिज़म, इसने बेड़ा गर्क किया है। जो आपको पसंद है ना वो आपका आर्टिस्ट है। किसी भी इदारे का हेड जो आता है ना, उसको अगर गज़ल पसंद है तो वो गज़ल की बात करेगा, राग पसंद है तो राग की करेगा, वो दूसरी बात नहीं करेगा। कव्वाली पसंद है तो कव्वाली की करेगा। हालांकि सारे योनराज हैं, उनको आगे रखना चाहिए, उनको इक्वली सबको सपोर्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो अदारे हैं, अलमर आर्ट्स काउंसिल वगैरह हैं, आर्ट काउंसिलें हैं, PTV रेडियो, ये पेड गवर्नमेंट की तरफ से हैं, इनको कमर्शियल तो नहीं लेने पड़ते, इसलिए इनको ज़्यादा इस बात पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, जो कि वो कर भी रहे हैं। जी शफ़क़त भाई, ये बताइएगा, इंडिया गालिबन आपका कई बार जाना होगा, आपके वालिद साहब उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब को बड़ी वो इज़्ज़तों की निगाह से देखते हैं और उसको तस्लीम भी करते हैं। जब आपका वहाँ जाना होता है तो वहाँ पर इंडियन लोगों का हमारा क्या तासुर होता है? उसमें कोई तासुब वगैरह तो नहीं पाया जाता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैंने 35 ईयर हिंदुस्तान में काम किया। अब 2016 से लास्ट मेरी परफॉर्मेंस थी, फिर रास्ते बंद हो गए। हिंदुस्तान में आर्टिस्टों की बड़ी कदर करते हैं। जितने भी हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट, इनको वहाँ से बड़ा नाम मिला है, पॉप स्टारों को भी, गज़ल गीत वालों को भी तो हम तो खैर वहाँ से माइग्रेट करके आए ईस्ट पंजाब में। वहाँ आर्टिस्ट की बहुत कदर है। हमारे मुल्क में भी देखिए, उनकी इंडस्ट्री बड़ी, हमारी इंडस्ट्री छोटी, उस इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ भी बड़ी इज़्ज़त हमें मिलती है। लेकिन वहाँ ज़रा बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने भी 35 ईयर वहाँ काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में भी और जो प्राइवेट सेक्टर में भी, और बड़े बड़े फेस्टिवल्स में। वो बड़ी कदर आर्टिस्ट की करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा एक ओपन एजेंडा था जिसमें वो कामयाब भी हुए। उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के ज़रिए पूरी दुनिया को विन किया, अपने खाने के ज़रिए, फिर अपने मौक़िफ़ को बयान किया। उनके किसी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर की गालिबन बात है, किसी बुक में मैंने शायद पढ़ा, मुझे नाम बोल रहा है, कि किसी ने कहा एटम बम बनाया, उसने कहा माई कल्चर इज़ एटम बम, माई कल्चर इज़ माई एटम बम। वो उन्होंने चला भी दिया दुनिया में। हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन हम करना नहीं चाहते कुछ। बात करते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें, मैं किसी चीज़ के मुखालिफ नहीं, लेकिन हम कल्चर की बात होगी तो ढोल बज गया, लकड़ी में घोड़ा नाच, घोड़े में एक बंदा घुसा के उसको नचा दिया, तो यह अपने पसंदीदा आर्टिस्टों को बाहर के मुल्कों में भेज दिया। क्लासिकल के साथ बड़ा नारवा सलूक किया जाता, बड़ी गलत बात है, ऐसा ना करें। क्लासिकल में ठुमरी भी है, गीत भी है, गज़ल भी है। तो ये हम लोग जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क को और अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस बुनियाद से हिंदुस्तान में ये बात नहीं, वो अपने सारी मौसीकियों को आगे करते हैं, और हम लोगों की भी उन्होंने बड़ी कदर की। और वहाँ बिल्कुल मुतसब नहीं है जब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है। चंद लोग होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं,
लेकिन तादाद में नहीं, बहुत मोहब्बत हमें वहाँ से मिली और अभी तक मिल रही है। शौकत भाई ये बताइए, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके बेटे जो इसी फील्ड में आपके नक्शे कदम पर चल के एक नाम मैं बनाए? इस वक्त 11वीं जनरेशन में, मेरे वाले सब उस्ताद सलामत अली खान। अब हमारी नस्ल 12वीं भी शुरू हो गई, जिसमें भी मैं शुरू करूँगा अपने भतीजे शुजात अली खान को, जो शराफत अली खान के बेटे हैं। पहले तो हम सारे भाई, बड़े भाई उस्ताद शराफत अली खान जो मेरे उस्ताद में हैं, उस्ताद लताफ़त अली खान, उस्ताद सखावत अली खान, ये लंदन अमेरिका में होते हैं। मेरे बड़े भाई ये गा रहे हैं। फिर मेरे चचा उस्ताद अख्तर अली खान, उस्ताद ज़ाकिर अली खान, उस्ताद तसद्दुक़ अली खान, ये भाई 5 थे। उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, पूरी डिटेल दूँ आज आपको। जी जी, फिर मेरे चचाओं के बच्चे हैं, सरवत अली, सादत अली। ये बड़ी अच्छी बात है ताकि नई जनरेशन को भी मालूम हो ये कहाँ से लड़ी चलती फिर आ मेरे रही है। चचा तसद्दुक़ के बेटे जी, हैं, जी। तसद्दुक़ अली खान सबके, सरवत अली और सादत अली। उस्ताद अख्तर अली खान के बेटे हैं शान अली। उस्ताद ज़ाकिर अली खान के बेटे हैं अली खान, उनका नाम है। देखो इनका नाम आना चाहिए। फिर मेरे भाई शराफत अली खान, उनके बेटे शुजात अली खान जो कि गा रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम। सखावत अली खान के बेटे हैं वजाहत अली खान। इसी तरह फिर रफ़ाकत अली खान जो मेरे कज़न हैं, उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। जी, बिल्कुल। अब तो उन उस्ताद कहना चाहिए, माशाल्लाह अच्छा गाते हैं। उनके बेटे बख्त अली खान और माशाल्लाह 4 बेटे हैं, मुझे इस वक्त नाम जल्दी में आ नहीं रहा। एक बड़ा बेटा बख्त अली गाता है और फरासत अली, और छोटे 2 बेटे उनका मुझे नाम नहीं आ रहा। तो माशाल्लाह 4 बेटे उनके हैं, तो ये गा रहे हैं। फिर अल्लाह भला करे आपका। मेरे बेटे हैं माशाल्लाह 3, फैज़ान अली खान, नादर अली खान, बड़े बेटे फैज़ान अली और नादर अली खान, ये गा रहे हैं। छोटा बेटा सिफ़त अली खान, अभी वो 6 साल का है, उसको तालीम शुरू की है। तो ये हमारी नस्ल। फिर मेरे बेटे, मेरे भतीजे के बेटे शुजात अली खान के, रामन अली खान और जामन अली खान, ये दोनों भाई, और माशाल्लाह उनकी भी तालीम शुरू हो गई। तो माशाल्लाह नस्ल 13वीं भी रेडी है, और क्लासिकल में। फिर मेरे भांजे गा रहे हैं, रूहान अली छोटा है, उसको सिखा रहे हैं रूहान अली, और आरस अली खान मेरा शागिर्द भी है। तो माशाल्लाह लंबी चौड़ी फहरिस्त है हमारी, और क्लासिकल गा रहे हैं, ठुमरी काफ़ी गा रहे हैं, और सब अपनी फील्ड में इस वक्त कामयाब है। और मैं बस मौसीकी का अदना सा ग़ुलाम हूँ, और पाकिस्तान का ग़ुलाम हूँ, पाकिस्तान की सेवा कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क के कल्चर की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, ताकि ये सिलसिला टूटे ना। एक चौकीदार बन के अपने क्लासिकल म्यूज़िक की रखवाली कर रहा हूँ बस। और दबने पे ना आए, रुकने पे ना आए। इंशाल्लाह। तो शफकत अली साहब ये बताइए, आजकल हमारे काफ़ी ड्रामा सीरियल हैं, गायक आप जैसे गायक जो हैं उनका टाइटल सॉन्ग वगैरह भी काफ़ी पसंद किया जाता है। कोई ऐसा आपको इत्तेफाक हुआ कभी, या ऑफ़र या गाया? हमने काम किया आसिफ अली पोता साहब के साथ, खलील उर्रहमान कमर साहब के साथ, रफ़ीक वड़ाइस साहब, मैंने बहुत बड़े काम किए इस मुल्क में। वाजिद अली नौशाद का पहला मोम का चेहरा एक प्ले बना था। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। वहाँ मुझे अमेरिका से बुला के आसिफ अली पोता साहब ने गाया, वाजिद अली नौशाद साहब का म्यूज़िक था। फिर मुझे खलील उर्रहमान कमर साहब की नज़र पड़ी, लंडा बाज़ार हाँ जी, बिल्कुल का हिट गाना बाबर अली साहब का था प्ले, उसमें मेरा जांदी वरी ओनोखो पंजाबी बड़ा हिट हुआ। फिर 2 गाने थे। फिर इस तरह सिलसिला चला। सरमत खोसट साहब ने ड्रामा बनाया था, पिया नाम का दिया, और सॉरी यही था, मुझे नाम उसका भूल गया, पिया नाम का दिया ही था। साइमा जी उसमें एक्ट्रेस थी, और पिया नाम के दिए में, हाँ साइमा साहिबा, उसमें मेरा पूरा म्यूज़िक था। फिर सरमत खोसट साहब ने मोहर महल बनाया, सॉरी मैं इस वक्त तका हूँ। मोहर महल एक ड्रामा जियो का था, उसमें भी मैंने म्यूज़िक दिया, बड़ा हिट हुआ। फिर रफ़ीक वड़ाइस साहब के ड्रामों का मैंने काफ़ी, याद पिया किया है, उसका टाइटल गाया। काफ़ी ड्रामे, तेरी एक नज़र, वो भी एक ड्रामा था मेरा, कुल में समा कमर जी थी और हमारे एहसन साहब एक्टर थे उसमें, तो मुझे उन्होंने बुलाया। तो ये मैं फिर डाइजेस्ट राइटर सही बड़ा पॉपुलर हुआ था, जिसमें मेरा गाना रब्बा मेरे हाल द महरम तू बड़ा हिट हुआ था। राहील फ़याज़ बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और लिरिक लिखते भी हैं। तो काफ़ी मैंने फ़िल्मों का म्यूज़िक हिंदुस्तान में भी दिया। 10 कहानियाँ फ़िल्म संजय गुप्ता के साथ की, रेड स्वास्तिक की मैंने, शमीर टंडन जी की, फिर मन्नत फ़िल्म की पंजाबी की, हिंदुस्तान की, जिमी शेरगिल थे उसमें, गुरवीर गुरेवाल साहब बहुत डायरेक्टर बड़े। फिर अभी आजकल एक परवाज़ नाम की फ़िल्म से, जिसको पूरी दुनिया में अवार्ड मिल रहे हैं, गुलशन ग्रोवर की, उसका भी मैंने गाना गाया। आज मैं आपको डिटेल बातें बता रहा हूँ, कभी डिटेल दी ही नहीं, दुनिया देती, मैंने कभी दी नहीं, लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा
बन जाता फिर एक फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म का मैंने इंडिया में म्यूज़िक दिया। मुजफ्फर अली खां बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, नवाब भी हैं माशाल्लाह, पेंटर भी हैं, जाने खुसरो दिल्ली में करते हैं। उन्होंने अमराव जान अदा बनाई थी, जी जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। फिर घुमन बनाई थी बड़ी, रसीरुद्दीन शाह की। उन्होंने अब दोबारा से फिल्म बनाई, उनको कह सकते हैं हम इसको कि सेकंड पार्ट ऑफ अमराव जान अदा। जी जी मुझे नाम इस वक्त जानिसार उसका नाम है। 2016 में बनी। इमरान अब्बास नकवी साहब को उन्होंने हीरो का रोल दिया था, म्यूज़िक मेरा था उसमें, सही। जिसमें मैंने सुखविंदर सिंह को गवाया। श्रेया घोषाल के साथ मेरा ड्यूट भी है, चंपे ही रंग यार आ जाए, मैंने गाया, वो मौजूद भी। तो ये एक थोड़ा स्कोर किया। फिर यूरोप अमेरिका में बर्कली यूनिवर्सिटी में मैंने सेंटर फॉर न्यू म्यूज़िक ऑडियो एंड टेक्नोलॉजी में, CNMAT एक अदारा है बर्कले में, प्रोफेसर डेविड वेसल के साथ मैंने काम किया। सही। तो पूरी दुनिया में मैं इस वक्त 100 से ज़्यादा म्यूज़िक फेस्टिवल में परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2009 में मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे एक दफ़ा ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस से मिला, एक दफ़ा इंडिया चेन्नई से मिला, जो कि मुझे विजंती माला जी के हाथ से मिला, और महात्मा गांधी साहब के ग्रैंडसन ने दिया। ये मद्रास में हुई थी 2012। उसके बाद मुझे पीस फेडरेशन, यूनिवर्सल पीस फेडरेशन वाशिंगटन टाइम्स की ऑर्गेनाइजेशन जो रेगन साहब ने बनाई, महातीर मोहम्मद साहब को, और मुझे पीस एम्बेसडर का खिताब दिया। और 2016 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून साहब ने मुझे ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी पीस ऑफ एम्बेसडर का अवार्ड दिया। तो ये चंद अवार्ड्स की भी तफसील है। मैं बस सेवा कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ इंशाल्लाह। एक छोटा सा सवाल होगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पर आप जाते हैं, पूरी दुनिया का आपने टूर किया, तो वहाँ पर आपको सबसे अच्छा अब तक कहाँ पर रिस्पांस बेहतर मिला, जहाँ पर पता लगा वाकई ये सुनने वाले लोग हैं? जी, पूरी दुनिया में अच्छे सुनने वाले लोग हैं। यूरोप अमेरिका में बड़े अच्छे लिसनर हैं, कनाडा फ्रांस में, तो हर जगह ही अच्छा रिस्पांस मिला। जहाँ जहाँ मौसीकी समझी जाती है वहाँ हमें अच्छा रिस्पांस अल्लाह के हुक्म से मिलते ही रहता है, और हम जाते ही रहते हैं, इंशाल्लाह आगे चलते भी रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक वक्त में बड़े अरूज पे थी, म्यूज़िक बड़ा अच्छा होता था, बड़ा सुना भी जाता था, आज भी वो गाने सुने तो कानों में रस घोलते हैं। तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा, हमारी, क्योंकि आपके ताल्लुकात भी हमारी इंडस्ट्री से ही वाबस्ता रह चुके हैं, म्यूज़िक और गाने वालों के, तो ये हमारे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री तकरीबन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, तो इसका आपके जहन में कुछ थोड़ा सा ये ऐसा हमारा ज़वाल पजीर क्यों हुई है, और हमारा गाना जो है वो ज़वाल पजीर क्यों हुआ, ख़ास तौर पर फिल्म में? इंडस्ट्री का मतलब होता है एक पुख्तगी के साथ इकट्ठा होना। जी। पहले राइटर का काम करता था, कंपोज़र का, म्यूज़िक अरेंजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब लाइटमैन से लेके एक स्पोर्ट बॉय तक टीम होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूज़िक डायरेक्टर, एक्टर। अब एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, तो कैसे कामयाब हो जाएगी? प्रोड्यूसर को इंडस्ट्री को तबाह खुद भी किया, जी, और दूसरा इंडस्ट्री की तरफ हुकूमत पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए था। सही। इसको इंडस्ट्री बनाएं और इसको फंड करें, सही। सन में छोटे छोटे बनाएं, उसकी टिकट कम करें, क्योंकि हमारा जो तबका वो 2000 की टिकट नहीं ले जो देखता था। छोटे बजट की अच्छी फिल्में, रीजनल फिल्में बननी चाहिए अच्छे टॉपिक्स पे। हिंदुस्तान देखिए पंजाबी फिल्म बनाता है, उनकी इंडस्ट्री तो नहीं ख़त्म हुई, वो रीजनल भी, गुजराती भी बन रही, तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। जिस दिन ये एक हो गए, मैंने अपने एक चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया था, तो वहाँ भी मैंने ये बात की थी अपनी स्पीच में भी, जिस दिन ये एक हो जाए तो इंडस्ट्री कामयाब हो जाएगी। जी। तो नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।